Hello students, today we will continue our previous chapter Federalism. This is chapter 2 of Political Science, and in previous video we have discussed the meaning of federalism, features of federalism, and the basic structure of the Indian Constitution, role of judiciary, distribution of legislative powers in India. So we have discussed these important point, and today we will discuss about, is India a federal nation? The Indian Federation has the following features. Number 1, India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. So basically India is emerged as an independent nation after independence and after the partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. So पहले जो राजा महाराजाओं की जो रियासतें थी, जिनमें राजा राज्य किया करते थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया, और जो हमारा पूरी कंट्री है वो सब एक ही पार्ट हो गए हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि ये रियासत इनकी है, ये उनकी है. अब पूरी इंडिया कंट्री को एक ही तरह से देखा जाने लगा. The Constitution declared India as a union of states. So basically Constitution has declared India a union of states. यानी अलग अलग states हैं, but वो एक union है. Although it did not use the word federation. In Indian Union is based on the principle of federalism. So Indian Union is basically based on the principle of फेडरलिज्म. इसमें फेडरलिज्म के हमने दो प्रिंसिपल पढ़े थे, आपको ध्यान हो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो बेसिकली ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें हमने ध्यान हो आपको बताया था कि जब एक कोई बड़ी कंट्री अपनी पावर्स को दो भागों में डिवाइड कर लेती है, नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो मेन पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, तो इस तरह से जब वर्क किया जाता है तो वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है. सो बेसिकली द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन. द कॉन्स्टिट्यूशनल originally provided for a two-tier system of government. So basically two-tier और two-layered you can say. So जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें two-tier system जो है वो प्रोवाइड किया गया है, and they are central level और union level and state level. Union government or central government representing Union of India and the state government. Later a third tier of पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट वॉज एडेड. बाद में एक और नया इसमें लेयर जोड़ी गई, एंड दैट इज नोन एज पंचायती राज. नाउ here are some provisions which strengthen the federalism in India. There are certain provisions which make India a federalism strong, Indian federalism strong, and these include, number 1, it is not easy to make change to this power sharing arrangement. So ये easy नहीं है कि आप power sharing arrangement को change कर सकें. उसके लिए जो पूरे प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको पूरे प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. यदि एक प्रोसीजर की भी बीच में लैक हो जाती है तो ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दिस अरेंजमेंट ऑन इट्स ओन. इवन पार्लियामेंट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली पार्टीज बट पार्लियामेंट ऑल्सो, पार्लियामेंट के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट
प्रॉपर चैनल के किसी भी अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हैं. एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एट लीस्ट 2/3 ऑफ मेजॉरिटी. सो बेसिकली इसको चेंज करने के लिए यदि कोई भी अरेंजमेंट हमें चेंज करना है, उसमें अमेंडमेंट करना है, तो ये हमारे कब होंगे, जब हम इनको दोनों हाउसेस से पास करा लेंगे अपने प्रपोजल को, और उसके बाद जो 2/3 ऑफ मेजॉरिटी है वो इसके फेवर में होगी, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. तो इनको जो बाकी स्टेट से भी जो है वो परमिशन मिलनी या सहमति मिलनी ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप अपने लेवल पे ही इसको अकेले कर लें. तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोविज़न है, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसमें चाहे वो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टीज़ हैं उनकी पूरी तरीके से सहमति होनी ज़रूरी है. द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर. In case of dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. So, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकें, चाहे वो हाई कोर्ट के थ्रू, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. Now, how federalism is practiced? So basically, federalism is practiced in different manners, like linguistic states, language policy, and center-state relations. So basically, federalism ensures respect of diversity and desire for living together. Federalism has been practiced in the following ways in India. Linguistic states. In 1947, the boundaries of several world states were changed to create a new state. So basically जो boundaries हैं वो काफ़ी जो है वो चेंज की गई आज़ादी के बाद, ताकि एक न्यू स्टेट की फॉर्मेशन हो सके. दिस वॉज डन टू एंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज, और ये था हमारा लैंग्वेज के आधार पर. सम स्टेट वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड जोग्राफी ऑल्सो. सो कुछ लैंग्वेज के आधार पर, जब कुछ एथिक्स के आधार पे, कुछ कल्चर के आधार पे, इस तरह से जो स्टेट्स को बांटा गया. इस तरह से जिन स्टेट्स की जो फॉर्मेशन हुई वो उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, और इस तरह से में अनेकता में एकता वाली भावना के साथ जो देश है वो ज़्यादा मजबूत हुआ. नाउ लैंग्वेज पॉलिसी. Our constitution did not give the status of national language to any one of the language. Basically जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो बेसिकली जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी हिंदी भाषा है. मैनी नॉन हिंदी स्टेट डिमांडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश also as an official language and it was accepted. लेकिन काफ़ी जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, ना समझी जाती, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऐसे राज्यों में भी समझी पढ़ी जाती है जहाँ पे हिंदी को लोग नहीं जानते. तो ऐसे में जब डिमांड की गई तो इंग्लिश को भी जो है वो
परमिशन मिली यूज़ करने के लिए, इसको भी एक्सेप्ट किया गया कि आप इंग्लिश को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो जगह दी कि ये भी जो है हमारी रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं. सो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शोज on the use of both Hindi and English language help a country to avoid the situation faced by श्रीलंका. सो श्रीलंका में ऐसी कंडीशन नहीं थी, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई. तो इंडिया में जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इस कारण यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. सेंटर स्टेट रिलेशंस. Earlier center government wouldn't often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. So basically कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस या कोई उसके खिलाफ और एक्शन करने के लिए, जब तक कि पूरा प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए. सो इस तरह से जो हमारा इंडिया में फेडरलिज्म है उसको प्रैक्टिस किया जाता है अलग अलग पॉइंट्स को फॉलो करके. थैंक यू सो मच.